दहेज उत्पीड़न के संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का इलाका, जहां पर थाना सिरौली के ग्राम इस्लामनगर उर्फ दलीपुर की रहने वाली देववती ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसकी शादी 2022 में बिसौली के सुंदरनगर के रहने वाले सूरजभान पुत्र रामपाल से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने 6 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के समय से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग 1 लाख रुपए और भैंस लाने को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत थाना सिरौली में की गई तो पुलिस ने आपस में फैसला करा दिया। फिर भी ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने। अभी फिलहाल में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के उन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत की है। सच से कनेक्शन के लिए अमला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कहाँ रहती हैं? दलीपुर। क्या मामला है? ये मामला है दहेज प्रथा का। हाँ बताओ, पूरी बात बताओ। दहेज प्रथा का मामला है। हमारे ससुराल वाले लोग बहुत परेशान करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, पी के आते हैं और देखो खाने पीने को देते नहीं है और बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। दहेज मांगते हैं। किससे शिकायत करी? मैंने सीए साहब से शिकायत की है। इससे पहले हरदासपुर चौकी पर भी मैं गई थी और वहाँ पे ऐसी फैसला हो गया था। फिर मैं परिवार की खातिर फिर दोबारा रहने लगी। कई बार शिकायत कर चुके हैं। कानूनगो और लेखपाल पर रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मी लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इलाके, जहां पर बरेली के मोहल्ला कटरा चांदखा के रहने वाले राम भजन ने बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पद से रिटायर हुआ है। उसकी कृषि भूमि ग्राम पथरी मजरा मोतीपुरा तहसील आंवला में, जिस पर बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसका निस्तारण पिछले काफी समय पहले किया जा चुका है, जिसमें उसका और प्रतिवादी का अंश निर्धारित कर दिए गए। फिर भी दूसरा पक्ष उसके हिस्से का कब्जा नहीं छोड़ रहा है, जिसकी शिकायत में कानून को लेखपाल व अन्य अधिकारियों से कर चुके हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि कानून को कहते हैं कि हम किसी उप जिलाधिकारी के आदेश को नहीं मानते। उसने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती पत्र सौंपे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। और साहब ये कोर्ट का आदेश है, इसके अंदर प्रार्थना पत्र के अंदर मैं कई पत्र दे चुका हूँ और आज तक कोई सुनाई मेरी नहीं हुई है। 8 महीने बाबूजी मुझे भागते भागते हो गए, जबकि योगी जी का आदेश है कि तत्काल उसका निस्तारण किया जाए, मगर 8 महीने से कोई सुनाई अभी तक मेरी नहीं हुई। आज भी अभी साहब से मिलके आया हूँ तो कहा कि टीम बनेगी यही तुम्हारी जाए, पता नहीं कब टीम बनेगी, कब जाएगी, कोई पता ही नहीं अभी तक। लड़की ले जाने की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इलाके, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री पशुओं को चारा लेने गई थी। जब वह घर वापस नहीं आई तो खोजबीन की। इस दौरान जानकारी मिली कि उसको गाँव का सजाती युवक अपने साथ ले गया है। पीड़ित ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दुकान के बाहर से जनरेटर के अल्टरनेटर चोरी, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इलाके, जहां पर जाकर मंसूरी की बिसौली रोड पर लाइट हाउस की दुकान है। उसके दुकान के बाहर खुद के 2 जनरेटर खड़े हुए थे, जिसमें से रात में कोई 4 अज्ञात चोर गाड़ी से आए और दोनों जनरेटर के अल्टरनेटर खोलकर ले गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, मगर वीडियो फुटेज में ना तो चोर और न ही गाड़ी के नंबर की पहचान हो पा रही। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। खेत की रखवाली कर वापस आ रही महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, थाना तमंचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का, जहां पर दबंगों ने एक महिला के साथ जमकर मारपीट कर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र के गांव गिरधरपुर की रहने वाली कमलेश पत्नी भूरी ने थाना सिरौली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शुक्रवार को रात लगभग 8 बजे वे अपने खेत की रखवाली करके अपने पति के साथ घर वापस आ रही थी। इसी दौरान गांव के दबंगों ने उसका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान महिला और उसके पति के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की और तमंचा तानकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते फरार हो गए। रविवार को शिकायत करने पीड़िता कमलेश ने थाना सिरौली पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ रहती हैं? गिरधरपुर। अच्छा, क्या मामला है? आपके द्वारा तहरीर दी गई है। हम अपने खेत पर गए मटर पे और हमारे गेहूँ भी हैं, तो वहाँ पर हमें लौटते में 2 लोग मिल गए गांव के। तो उन्होंने हमें तमंचा भी दिखाया और मारपीट भी करी, हमारे झापड़ी में मारे, उनके भी डंडे मारे। आपके पति के? हाँ।
तो अच्छा। इसलिए हम कौन लोग, क्या नाम है उनके? उनके राम प्रवेश और राम सेठ नाम है, अच्छा। 2 जने हैं। हम्म। हाँ, अब तो हमने वहाँ पर अपने थाने में वो दी, तो वहाँ पर तो चौकी में? हाँ, तो वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। चौकी में दी थी? कब दी थी आपने? शुक्र वाले दिन, शनिवार वाले दिन दिए। जैसे शुक्र की रात को उन्होंने मारा है हमें, तो शनिवार वाले दिन दिए हमने। और क्या कहते हैं आपसे भाई? वो जो कह रहे, कल भी ये कह रहे कि देखो इनको मार लेंगे खूब नन्ना करके, हम खूब मार के, और इनको हम बहुत ऊंचे हैं हम तो लोग, हमारा क्या कर लेंगे ये कहते हैं। तो दबंग किस्म के हैं क्या? हमें न नींद आती है रात को, नहीं हम सोते हैं। उन्होंने हमें तमंचा दिखाया वहाँ पर, धमकाया आपको? और उनका क्या बोलता, उन्होंने रख दिया ऐसे करके कि बता मार डालें तुझे, ऐसे बोल रहे। तो भाई हम तो फिर ऐसे ऐसे निकल कर वहाँ से भागे घर से, उनके पास से। तो हमारे घर पे आकर उन्होंने जोर दिखाया, फिर खटखटाई हमारी किवाड़ ऐसे करके। फिर हम तो बैठे रहे, फिर हम क्या पड़े, हमारी सास ही तो वो बाहर को भागी हैं, सारे सो गए जब तक, परिवार गांव वाले सब और सब जने, तो कोई वो नहीं आई ना पास में। फिर हमने अपने पति को घर ले जाकर आराम से लिटा दिया। मैंने तुम सो जाओ, मत बोलना, कुछ मत कहना, इन्हें कहने दो, गाली देने दो या मार डालने दो इन्हें। अच्छा। इतना तो क्या आपके प्रार्थना पत्र पर पुलिस आई थी गांव में आपके? आई, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज आपने थाना सिरौली में शिकायती पत्र दिया है, क्या कुछ चाहती हैं? और हम यही चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए देखने के लिए। कार्रवाई चाहती है अपने प्रार्थना पत्र पे आप? हाँ, हम चाहते हैं। अच्छा, या नहीं तो हमें वो आगे को भी क्या पता क्या करें हमारे साथ में। अच्छा। क्या हमारे बालक को मारा कि हमें ही मार डालें, फिर दूसरा हाथ हम जाएं तो खेत पे। खतरा बना हुआ है आपकी और जान को? हाँ, खतरा है हमारी जान को तो बिल्कुल ही। अच्छा। इसलिए कहना चाह रहे हैं हम माँ बाप को, हमारी ये देखो, हमसे ये बोले ना हम उनसे बोल रहे हैं। हम तो वैसे ही बचना चाह रहे हैं लड़ाई से। ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, पति समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर दहेज के रूप में एक कार और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर पहले तो ससुरालियों ने विवाहिता पर जुल्म की और फिर मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में विवाहिता की तहरीर पर 10 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना देवरनिया के गांव अमृता निवासी धनपाल की पुत्री मंदोदरी का विवाह 4 वर्ष पूर्व नवाबगंज के गांव खामपुर उर्फ गंगापुर निवासी हरदत्त के पुत्र संतोष गंगवार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति और अन्य ससुराली विवाह में मिले दहेज से खुश नहीं थे और ये लोग कार और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उस पर जुल्म करते रहे। कुछ दिन पूर्व बीमारी की हालत में से मारपीट कर घर से निकाल दिया, तब से वह अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति संतोष गंगवार, रूपदेवी, प्रेमपाल, नीरज, सुषमा देवी, गंगाराम, सोम, राकेश, हंसमुखी, अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकत शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जांच की जा रही है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिसिंगवार, देवरनिया। तेमीखेड़ा चीनी मिल की मशीनरी में फिर हुआ फॉल्ट। निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व द्वितीय सामान्य सफाई के लिए मिल बंद। किसानों से गन्ना न लाने को कहा गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर जिले की एकमात्र किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के बॉयलर में रविवार को फॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से मिल को क्लीनिंग के लिए निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही बंद कर दिया। मिल प्रबंधन की तरफ से किसानों से गन्ना न लाने को कहा गया। सेमीखेड़ा चीनी मिल की स्थापना 1982 में हुई थी और 1984 में पेराई सत्र शुरू हुआ। तब से इसकी मशीनरी को बदला नहीं गया, जिस वजह से ये जवाब दे चुकी है। 28 नवंबर से शुरू हुए इस पेराई सत्र में अनेकों बार मिल खामी आने की वजह से ठप हो चुकी है, जिस वजह से मिल में काम करना बंद पर कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद मिल को धीमी गति से चलाया गया। इधर दूसरी सामान्य सफाई के लिए मिल को 24 जनवरी से 36 घंटे के लिए बंद किया जाना था, मगर बॉयलर में आए फॉल्ट की वजह से मिल को 2 दिन पूर्व रविवार रात से ही बंद कर दिया गया। मिल प्रबंधन के कुमार मनीष के अनुसार मिल यार्ड में उपलब्ध गन्ने की पेराई के बाद मिल को क्लीनिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मिल प्रबंधन ने किसानों से अगली सूचना तक गन्ना न लाने को कहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश कंगवार, देवरनिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची तहसील मिलक क्षेत्र के गांव ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर ननकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का रामपुर जनपद क्षेत्र का है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन के कल्याण की गारंटी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत तहसील मिलक रामपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर नानकार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उपस्थित क्षेत्रवासियों को
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया तथा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वह इस मौके पर उपस्थित रहे ग्राम प्रधान पति अनिल गंगवार, ग्राम सचिव अजेंद्र पाल, रोजगार सेवक महेंद्र गंगवार, लालता प्रसाद गंगवार, समाजसेवी, कृषि विभाग आशीष कुमार, विपिन गंगवार, रवि गंगवार, दुर्गेश गंगवार, भूपकिशोर गंगवार और आदि लोग मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम बन रही है। विकसित भारत निर्माण और अंत्योदय का संकल्प इस यात्रा के माध्यम से साकार हो रहा है। सच से कनेक्शन के लिए रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।